जय जिनेंद्र, जय तारन तरन। हमारे बीच में जैन समाज के ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान के दिल में बसने वाले टीकमगढ़ के राजकुमार श्री रूपेश जैन जी साहब भजन गायक हैं, भजन सम्राट हैं, भजन रत्न हैं। आज तारन तरन दिगंबर जैन समाज बटियागढ़ की वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के द्वितीय दिवस की सांध्यकालीन भजन संध्या में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हजारों लोगों के दिलों तक आपके शब्द आज स्मृतियों में अंकित हो गए। ये अतिशय हुआ है। आइए चलते हैं हम रूपेश जी के पास और उनकी मंगल भावनाएं कैसा लगा। जी जैन साहब। जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। देखिए, मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि जब पहला आयोजन का अवसर मुझे मिला था दमोह नगर में आने के लिए, मुझे तो तब से बड़ी इच्छा, बड़ी चाहत थी कि पुनः आप सबके बीच में आने का अवसर मिले। और उस समय भी बहुत ही प्यार मिला, उस समय भी भजनों को बहुत सराहा, सबने बड़े दिल में उनको बसाया, जगह दी। यद्यपि मुझे लगता है कि श्री तारण तरण गुरुदेव की महिमा इतनी बड़ी है, इतना वृहद उनका व्यक्तित्व है कि उन्हें किन्हीं भी शब्दों में संजो पाना बहुत कठिन काम है, बहुत दुष्कर है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी टूटी फूटी पंक्तियां मैंने लिखी हैं, आप सबने उनको बहुत प्यार दिया है, मुझे इतना सम्मान दिया है। मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। जिस बटियागढ़ की वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में पूरे टीम के समेत मुझे आने का मौका मिला है, तो पुनः हमारे आयोजनकर्ताओं का, विशेष रूप से हमारे प्रशांत जी, हमारे भूपेंद्र जी, जिन्होंने मुझे यहाँ विशेष रूप से आमंत्रित किया, संपूर्ण दिगंबर जैन तारण तरण समाज का भी हृदय से आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी जल्दी मुलाकातें होती रहेंगी और ऐसे ही हम तारण गुरुदेव की वाणी को गाते रहें, जन जन तक पहुंचाते रहें। जैसे उन्होंने अपना कल्याण करके हमें कल्याण का मार्ग दिखाया, उस मार्ग पे चल के हम अपना कल्याण कर सकें, ऐसी भावना के साथ जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जैन साहब। बस 30 सेकंड और आपके लेंगे, बड़ा बहुमूल्य समय आपका रहता है। आज आप तारण समाज के इस मंच पे आए, दूसरी बार आए हैं, आपको अंदर से कैसी अनुभूति हो रही है? देखिए, क्या था, जब मैं पहली बार आया था तब मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था तारण समाज के बारे में या तारण स्वामी जी के बारे में। तब हमारे राजेश भैया यहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी, उनके जीवन वृत्ति से परिचय कराया। तब कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी। उनकी कृपा ऐसी थी कि पंक्तियाँ ऐसी बन गई कि सारे जितने भी हमारे भक्त हैं उनके दिलों में उनका जगह बना ली। तो मुझे लगता है कि इस बार जब मुझे आना था तो मेरे लिए थोड़ी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि अब सबके दिलों में कुछ अपेक्षाएं बन गई थी, सबके कुछ एक्सपेक्टेशन थे कि रूपेश भाई आ रहे हैं तो आनंद आएगा, देखते हैं क्या गाते हैं, क्या लिखते हैं। लेकिन पुनः गुरुदेव की अनुकंपा है, पुनः उनका ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद का पुंज है जो शब्दों के रूप में ढलकर आया है। आज पुनः पहले से कई गुना ज़्यादा मुझे स्नेह मिला है, प्यार मिला है, सम्मान मिला है, आप सबने इतना सराहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बस मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत बहुत धन्य भी हूँ, आभारी हूँ। और ऐसी वाणी मेरे होठों पर सजी रहे, हमेशा उनकी वाणी गुनगुनाता रहूँ, गाता रहूँ, तो मेरा जीवन धन्य है। अंतिम जाते जाते तारण समाज में भी बहुत से युवा गायक हैं, विभिन्न मंचों पर वो पहुंच रहे हैं। हम तारण समाज के नव गायकों के लिए, नई प्रतिभाओं के लिए आपका मंगल संदेश। बिल्कुल, मेरी सबसे पहले ये भावना है, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे इस मंच पे ही अनुश्री, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। जैसे आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी उन्होंने अपना स्थान बनाया। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत सुरीला उन्होंने गाया, बहुत सुंदर आवाज़ है। और मैं तो एक संदेश, क्या मेरी शुभभावना भी यही है, मेरा संदेश भी यही है कि जितनी भी ऐसी प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं समाज की हैं, उन्हें आप मंच दीजिए, अवसर दीजिए और उन्हें निखरने का ऐसा मौका दीजिए कि आज विश्व पटल पर थोड़े समय बाद उनकी एक छाप बने। आप पूरे तारण समाज का भी और पूरे दिगंबर जैन समाज का भी गौरव वो बने। हमारे समाज को बहुत रत्नों की आवश्यकता है। संगीत भी एक विधा है, जैसे आप कवि हैं ऐसे संगीत के भी बहुत बहुत से रत्न यहाँ छुपे होंगे। तो सारी कलाओं में हमें अग्रसर होना चाहिए। तो जो भी इस क्षेत्र में है उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करिए, बहुत अच्छा पढ़िए, बहुत अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा गाइए और जो भी गाइए दिल से गाइए, दिल तक पहुँचेगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूपेश जी भाई साहब। और जाते जाते बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।